एक परिवार में तीन नंद संतरी, जामुनी और अंगूरी रहा करती थी। संतरी अपनी चालाकी के कारण काम नहीं किया करती थी। जामुनी बेचारी कम दिमाग की थी, जितना समझती थी उसका उल्टा ही काम किया करती। और तीसरी मोटी और नाटी होने के कारण काम करके भी नहीं कर पाती थी। इन सब चीजों में उनकी भाभी फ्रूटी तीनों से बड़ी परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन फ्रूटी की कमर की नस चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उठ तक नहीं पाती। वो अपने पति चीकू को बुलाकर कहती है, सुनिए चीकू जी, आज सुबह उठते ना मेरे कमर की नस चढ़ गई, मुझसे काम नहीं होगा। आप अपनी बहनों से कह दीजिए कि आज घर का काम संभाल ले। ठीक है, मैं जामुनी, संतरी, अंगूरी से कह देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, तीनों मिल बांट कर काम कर लेंगी। चीकू अपनी बहनों के पास जाकर उनसे कहता है, सुनो तुम तीनों, तुम्हारी भाभी की कमर की नस चढ़ी है। मैं डॉक्टर को भेज दूंगा और शाम को आऊंगा। तो आज तुम तीनों खाना पीना संभालना और अपनी भाभी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं रखूंगी कोई ख्याल व्याल, जरूर नाटक कर रही होगी भाभी। ठीक है भैया, मैं ख्याल रखूंगी भाभी का। और मैं भी। ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ अब। चीकू डॉक्टर को अपने घर भेजकर ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फ्रूटी का चेकअप करके उसे दवाई देकर चले जाते हैं। अब अंगूरी को भूख लगने लगती है, तो वो अपनी बड़ी बहन संतरी को कहती है, दीदी मुझे भूख लग रही है, कुछ तो बना दो तुम। मैं क्यों बनाऊं? तुम दोनों ही बना लो, क्योंकि तुम दोनों को खाना है। मैं तो वैसे भी फ्रूट्स खाकर बैठी हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही। और तुम्हें पता है मैं वैसे भी डाइटिंग पर हूँ। तो क्या दीदी, हम सब फिर भूखे बैठे रहे? अरे आप डाइटिंग पर हो, हम सब नहीं है, हमें तो खाना दे दो। मैंने बोला ना मैं नहीं बनाऊंगी। तुम दोनों को आता तो है, बना लो खुद। अरे मैं भी क्या इनके मुंह लग रही हूँ, एक नंबर की कामचोर है ये, कितना मर्जी कह लो काम नहीं करेंगी। संतरी दीदी काम को चोरी करके करती हैं क्या? लेकिन मैंने तो इनको कभी काम करते हुए नहीं देखा। हाँ हाँ, तुझसे ये काम करवाती रहेगी, खुद तो कभी करेगी नहीं, कामचोर कहेगी। तू वो सब छोड़, ऐसा कर पूरा घर धो दे, साफ सुथरा लगेगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ। और मैं जाकर खाना बना देती हूँ। इतना बोलकर संतरी अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगती है और अंगूरी खाना बनाती है। इसी के साथ जामुनी पूरे घर को धोने के लिए पाइप से घर के कोने कोने में पानी डाल देती है और कहती है, पाइप से पानी डालूंगी तो घर जल्दी साफ हो जाएगा। झाड़ू पोछे से करती रहूंगी तो पूरा दिन साफ सफाई करने में ही चला जाएगा। ऐसा करती हूँ, कमरे में पाइप से पानी डाल देती हूँ, धूल मिट्टी खुद ही बाहर आ जाएगी। ये बोलकर जामुनी ऐसा ही करती है, जिसके बाद सारे पर्दे, सोफे सब भीग जाते हैं। पूरे घर में पानी ही पानी भर जाता है। फ्रूटी अपने कमरे में पानी लेने के लिए बैठ जाती है और उसे जमीन पर बहुत सारा पानी दिखता है, जिसके बाद वो बोलती है, हे भगवान, ये कमरे में इतना पानी कहाँ से आ गया? किसने किया ये सब? अंगूरी को बुलाती हूँ। अंगूरी, संतरी दीदी, जामुनी, अरे कहाँ हो आप सब? ये पानी कैसे आया यहाँ पर इतना सारा? उसकी आवाज सुनकर अंगूरी और संतरी आती हैं और संतरी बोलती है, अरे क्या हो गया भाभी, क्यों घर को सर पर उठा लिया? बेड पर पड़े पड़े भी आपको चैन नहीं है। अरे ये पानी कहाँ से आ गया? मैंने तो देखा ही नहीं, ये तो कमरे के बाहर भी है। अरे यही पूछने के लिए तो आप तीनों को यहाँ बुलाया है, ये पानी कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। भाभी क्या हो गया, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? अंगूरी कमरे में आकर बोलती ही है कि तभी वो आकर फिसल जाती है। अरे राम, मर गई मैं। भाभी आपके कमरे में इतना पानी कहाँ से आ गया? अरे दीदी आप गिर गई। अरे इन्हें उठाइए, मैं तो इन्हें उठा भी नहीं पाऊंगी। जरूर ये काम उस जामुनी का होगा। उसे घर धोने को कहा था अंगूरी ने कि झाड़ू पोछा कर देगी, लेकिन वो कम दिमाग की, उससे उम्मीद ही क्या लगा सकते हैं। अरे यार, मुझे लगा था सही से काम कर देगी, पर मैं तो भूल ही गई थी। जामुनी तो बस जामुनी ही बनकर रहेगी। दीदी आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पहले आप उनको रोकिए और पानी बंद करवाइए। कहाँ से होगा? मैं नहीं करूँगी कोई सफाई वफाई। जामुनी के पास चले जाओ, वरना मेरे कमरे में भी बाढ़ आ जाएगी। संतरी नल बंद करके जामुनी के पास आ जाती है और उससे पाइप छीन लेती है, जिसके बाद वो उसे सुनाते हुए बोलती है, ए जामुनी, तू पागल है क्या? घर को ऐसे कौन धोता है? पाइप से हर जगह पानी पानी कर दिया। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अंगूरी ने जो बोला था वही तो किया। एक तो तुम लोग भाभी की हेल्प नहीं करते और मैं करती हूँ तो मुझे भी सुनाते हो।
कुछ हफ्तों बाद फ्रूटी खाना बना रही होती है और उसके हाथ आटे में सने होते हैं। तभी वो बोलती है, ओहो, मैं तो भूल गई सब्जी में नमक डालना। अब क्या करूं? हाथ धो लेती हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? वो अंगूरी क्या है ना, मेरे हाथ खराब हैं, तो तुम सब्जी में नमक डाल दोगी? मैं डालना भूल गई। भाभी, मैं कर दूंगी, डोंट वरी। अंगूरी, तुम कैसे कर पाओगी? डब्बा ऊपर रखा है और तुम टेबल पर नहीं चढ़ पाओगी। हे भगवान, ये इतनी मोटी है, मुझे नहीं लगता इससे होगा। भाभी, हो जाएगा। इतना बोलकर अंगूरी स्टूल पर चढ़कर जैसे ही नमक का डब्बा उतारने लगती है कि मोटे होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिर से गिर जाती है और रोते हुए बोलती है, हाय भाभी, मैं तो गिर गई, लग गई मुझको। मुझे पक्का पता था कि ये फुटबॉल सी ना जरूर गिरेगी। अरे इतनी मोटी है ये, मैं खामखा इससे उम्मीद लगाए बैठी थी। ननन के नाम पर तो मेरे कर्म ही फूट गए हैं। एक से बढ़कर एक मिली है। पता नहीं इनके भैया इन्हें कैसे झेलते हैं। दीदी, मेरा हाथ पकड़िए, उठ जाइए। फ्रूटी इतना बोलकर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है तो अंगूरी उठने के लिए उसके हाथ को खींचती है। इतने में वो फ्रूटी को भी नीचे गिरा देती है, जिससे दोनों चिल्लाते हुए बोलती हैं, अरे अंगूरी, ये तुमने क्या किया? मुझे भी अपने साथ ले डूबी। अरे भाभी, हटो ना, मुझे और क्यों पिचका रही हो? उठती क्यों नहीं? हाँ, कर रही हूँ उठने की कोशिश। हे भगवान, मर गई, मेरी कमर टूट गई। जैसे तैसे दोनों उठ जाती हैं। ऐसे ही शाम को फ्रूटी मार्केट चली जाती है। उसके पीछे से एक अंकल आंटी उससे मिलने आते हैं, जिसके बाद आकर वो फ्रूटी को आवाज लगाते हैं। लेकिन संतरी मना कर देती है कि फ्रूटी घर पर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी फ्रूटी की गैर मौजूदगी में तीनों नंदे उन मेहमानों का आव भगत करती है और जामुनी बोलती है, अरे अंकल आंटी आए हैं, इन्हें कुछ खाने पीने को तो दे दो। दे दे ठंडा गरम जो मांग रहे हैं। ठीक है, मैं देकर आती हूँ। जामुनी उनके पास जाती है और बोलती है, अंकल आप ठंडा लोगे या गर्म? बेटा ठंडा ही ले आओ कुछ पीने को। इतना बोलकर जामुनी फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल लाकर उन्हें देती है और बोलती है, लीजिए अंकल ठंडा पानी। बेटा कभी बाहर वालों को ऐसे पानी नहीं देते, गिलास में देते हैं। अच्छा आंटी जी, मैं अभी गिलास मंगवाती हूँ। अंगूरी जरा 2 गिलास में पानी तो ले आना। उसकी आवाज सुनकर अंगूरी पानी के गिलास लेकर आती है और उन आंटी को दे ही रही होती है कि तभी उसे अपने पैरों के पास कॉकरोच दिखाई देता है, जिससे वो सारे पानी के ग्लास लेकर उन आंटी के ऊपर गिर जाती है और अंगूरी के वजन से आंटी बिल्कुल पिचक जाती है और कहती है, अरे मोरी मैया, बचाओ कृष्ण कन्हैया, आज कहीं मैं दबकर आपके ही पास ना आ जाऊं। अरे अंगूरी बेटा, उठ जा मेरे ऊपर से। जामुनी, संतरी, तुम दोनों ही मिलकर मुझे उठा दो, वरना आंटी हमेशा के लिए उठ जाएंगी। मैं खुद से नहीं उठ पा रही। तभी दोनों मिलकर उसको उठाती है। तब संतरी कहती है, आंटी जी आप ठीक तो हैं? आपको कुछ खाने के लिए लाऊं, नमकीन वगैरह? हे राम, इन बहनों से तो भगवान ही बचाए मुझे। अगर इनसे अब कुछ खाने के लिए मांगा तो ये मुझे खाने में अब मिर्च ला के दे देंगी। यहाँ से निकलो। नहीं नहीं बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। सुनिए जी, चलिए यहाँ से। हाँ हाँ चलते हैं। दोनों मेहमान वहाँ से वापस चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें फ्रूटी मिलती है। वो उसे सब कुछ बता देते हैं। ये सब सुनकर फ्रूटी भड़क जाती है और शाम को चीकू के ऑफिस से आने पर वो उसको बहनों की सारी हरकत बताते हुए कहती है, यार मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी बहनों से। एक से बढ़कर एक है, किसी काम की नहीं है। सबसे बड़े वाली वो अपनी तोंद निकाले घूमती रहती है पूरे घर में। दूसरे नंबर की संतरी दीदी वो एक नंबर की कामचोर है। और तीसरी, जब वो काम करने लगती है तो बेचारी के सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैं बता रही हूँ, मेरे बस की नहीं है इन सबको झेलना। उनकी शादी करवाओ और उनको अपने अपने घर भेजो और मुझे खुश रहने दो। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं तीनों के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो उनको हैंडल कर सके और खुश रखे। चीकू फ्रूटी की बात पर गौर करके 6 महीने में अपनी बहनों के लिए लायक लड़का ढूंढने लगता है और तीनों की शादी एक साथ करवा देता है। वो दोनों मिलकर संतरी के लिए सबसे ज्यादा चालाक लड़के को ढूंढकर उससे उसकी शादी करवाते हैं और दूसरी की ज्यादा समझदार वाले लड़के से शादी करवाते हैं।
ताकि वो उसे समझ सके। तीसरी बहन की शादी वो लंबे और पतले लड़के से करवाते हैं ताकि वो उसके हर काम को इजी कर सके। कावेरी एक बहुत ही मतलबी और लालची किस्म की लड़की थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, हमेशा बस अपने बारे में सोचती रहती। ऐसे एक दिन कावेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड निशा के साथ मार्केट जाती है। दोनों शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद खाना खाते हैं और बिल आता है 1000 का। कावेरी निशा से कहती है, निशा एक काम कर, इस बार तू पैसे दे दे, अगली बार मैं दे दूंगी। चल चल, मैं नहीं देने वाली तुझे पैसे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए ना तो तू मुझे वापस नहीं देने वाली है। अरे बहन ऐसा नहीं है, तू तो मुझे जानती है ना, मैं थोड़ी ना हूँ ऐसी। अरे मैं तुझे ना अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। पैसे की वजह से ना मैं अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं कर सकती। अब जैसी भी है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लो, एक तरफ तू मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती है और दूसरी तरफ अपनी बेस्ट की मदद करने से भी मना कर रही है। ये कैसी बेस्ट फ्रेंड हुई तू? अब तू मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। अरे कैसी बात कर रही है तू? आखिर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? अच्छा चल ठीक है, अब ज्यादा नौटंकी मत कर। मैं तुझे दे रही हूँ पैसे, लेकिन आगे से नहीं दूंगी। चल ठीक है बाबा, अगली बार मैं दे दूंगी। ऐसे ही कावेरी अपने सभी दोस्तों के साथ ऐसा ही किया करती। एक दिन कावेरी की शादी मयंक नाम के लड़के से हो जाती है। मयंक की माँ सुमन कावेरी का स्वागत करते हुए कहती है, आजा बहू आजा, अपने शुभ कदम इस घर में रख और इस घर को सुख समृद्धि से भर दे। इस घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो, अनाज भी भरा हो, घर में लक्ष्मी आए। आजा बहू आजा, अंदर आजा। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं इस घर में कभी भी कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैं आपको सच की लक्ष्मी बन के दिखाऊंगी। अच्छा लक्ष्मी जी, मेरा मतलब है कावेरी जी, एक काम कीजिए, गृह प्रवेश करके घर के अंदर कदम रखिए। जी जी माँ जी, पहले मुझे आप ये बताइए कि रसोई कहाँ है, क्योंकि एक बहू की असली जगह ससुराल में उसकी रसोई होती है, जहाँ वो अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उनको हेल्दी रखती है। और कहते हैं ना, जिस स्त्री की रसोई भरी रहती है ना, उसके घर में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। सही कहा बहू, आ मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ। अब आखिर वो रसोई मेरी बहू की ही तो है। मेरे बहू के शुभ कदम पड़ेंगे ना रसोई में तो कितना अच्छा होगा। इतना बोलकर सुमन अपनी बहू कावेरी को रसोई दिखाती है, जिसके बाद कावेरी मयंक के साथ आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन कावेरी सुबह उठकर अपनी रसोई में जाती है, जहाँ वो बर्तन वगैरह देखकर बोलती है, मेरी सासू माँ ने भी ना रसोई में पुराने स्टाइल के बर्तन ग्लास रखे हैं। मुझे अपनी रसोई हाई फाई चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन तो कावेरी अपनी पहली रसोई के लिए सबके लिए हलवा बना रही थी, लेकिन लगभग 1-2 दिन बाद वो मयंक से एक सुबह बोलती है, मयंक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, मुझे रसोई के लिए कुछ सामान लेना है। देखो कावेरी, शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ है, अब शादी के कारण ना कर्जा बहुत हो चुका है, तो ना मुझसे ना पैसे की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं दे नहीं पाऊंगा। मुझे कर्जा देना है यार। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, वो जो राधा मौसी है ना, उनके यहाँ शाम को खाने पे जाना है, तो तैयार है ना? आऊंगा शाम को, और हाँ खाना मत बनाना। इतना बोलकर मयंक ऑफिस चला जाता है और शाम को जल्दी घर आता है। वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी तैयार होकर बैठी हैं, जिस पर वो बोलता है, अरे आप दोनों रेडी हो? अच्छा एक काम करो, आप लोग ना 5 मिनट रुको, मैं फटाफट से जाता हूँ और तैयार होकर आता हूँ। मयंक जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदल कर आता है। इसके बाद पूरा परिवार सुमन की बहन राधा उसके घर जाते हैं, जहाँ राधा सभी का स्वागत करते हुए कहती है, अरे आ गए, आओ आओ दीदी, मयंक बेटा अंदर आ जाओ। बहू तू भी आ जा। ये लीजिए आपके लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें खाने पर बुलाया। अरे बेटा, इसकी क्या ही जरूरत थी। वैसे दीदी सच कहूँ ना, आपकी बहू बहुत संस्कारी है। चलो अब समय बर्बाद किए बिना खाना खाते हैं, और खाते खाते बात भी कर लेंगे। राधा सभी के लिए खाना लगा देती है, लेकिन कावेरी की नजर खाने से ज्यादा बर्तन पर थी। वो राधा के घर के स्टाइलिश बर्तन देखकर खुद से बोलती है, ये बर्तन तो मेरी रसोई में होने चाहिए थे। अगर मेरे घर में कोई खाने आ गया तो क्या सोचेगा उन गंदे बर्तनों को देख के। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। इसके बाद राधा की मदद करने के लिए कावेरी रसोई में जाती है और राधा से कहती है, माँ जी आप जाकर सबके साथ बैठो, मैं करती हूँ ना रसोई की सफाई, और ये बर्तन भी खुद धो दूंगी मैं। आप जाइए माँ जी, इनके साथ बैठिए। जीती रह बेटा, तू बड़ी मेहनती है। राधा बाहर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद कावेरी बर्तन धोने के बहाने से 2 कटोरियाँ और 1 प्लेट और 1 चम्मच धोकर अपने साथ लाए बड़े पर्स में डाल लेती है। कुछ देर बाद सभी के जाने के बाद जब राधा अपनी रसोई में जाती है तो वो बोलती है, अरे ये कटोरियाँ प्लेट कम लग रही है।
शायद मैंने ही कम निकाली होंगी। कावेरी घर पहुंचकर सबकी नजरों से छुपाते हुए अपने बैग से 2 कटोरियां और प्लेट चम्मच निकालकर अपनी रसोई में सजाते हुए कहती है, अरे वाह वाह, ऐसे अच्छे अच्छे बर्तन तो सिर्फ मेरी रसोई में अच्छे लगते हैं। अब ये लोग पैसे नहीं देंगे तो क्या मैं अपनी रसोई को सजाऊं भी ना? मुझे तो सबसे अच्छा खाना बनाना लगता है और अपनी रसोई में अच्छी अच्छी चीजें सजाना लगता है। कावेरी को अपनी रसोई को लेकर लालच बढ़ता ही जा रहा था। पहली बार उसने राधा के घर से प्लेट और कटोरियां चुराई और दूसरी बार वो अपनी पड़ोसन के घर से मसालों के डब्बे चुरा लाई, क्योंकि उसने भी कावेरी को अपने घर पर बुलाया था अपने मसाले के डब्बे दिखाने के लिए। उनको दिखाते हुए निशा बोलती है, देखो कावेरी, ये ना पूरे 30 डब्बों का सेट है मसालों का, और ये ना ट्रांसपेरेंट है। इसमें ना पता चल जाता है कि कौन सा मसाला किस में है। हाँ सही है निशा, मैं भी अपनी रसोई के लिए ऐसे ही डब्बे लूंगी। ये कहते हुए कावेरी निशा के 30 मसालों के डब्बों के सेट में से 2 डब्बे अपने पल्लों में छुपाकर घर पर लाती है और बोलती है, बढ़िया ही दिखाने वाली, मेरी रसोई में भी ऐसे ही मसाले के डब्बे अच्छे लगते हैं। सच में मेरी रसोई कितनी अच्छी लग रही है ना। यहाँ अलग अलग तरह की प्लेटें हैं और मसाले के डिब्बे भी हैं। जल्दी ही मैं और भी सामान अपनी रसोई में भर दूंगी। कावेरी का लालच अपनी रसोई को अच्छा बनाने के लिए उसको गलत राह पर ले जा रहा था, क्योंकि वो अपनी रसोई को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरों के घरों से चीजें चुरा कर लाती थी और अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक शाम जब 2 महंगे से अलग कपों में कावेरी ने मयंक और सुमन को चाय दी तो सुमन ये देखकर बोलती है, बहू ये कप कहाँ से लाई है? अरे ये तो देखने में बहुत महंगे लग रहे हैं। माँ जी, मैंने बोला था ना, आपकी ये बहू अपनी रसोई को खाली नहीं रहने देगी। मैंने धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी रसोई में बहुत सारी चीजें ऐड कर ली हैं। मयंक ने तो मुझे बताया था उसके पास पैसे नहीं है, तो ये तू नए नए कप कहाँ से लेकर आ रही है? और ये प्लेट भी नई नई लग रही है। अपनी रसोई में रखने के लिए सामान नहीं है क्या जो तो ये बाहर से लेकर आ रही है बहू? खैर छोड़ो, अब मैं क्या ही बोलूं। सुमन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ दिन गुजरते हैं और एक शाम राधा सुमन के घर आती है, जहाँ कावेरी दोनों के लिए चाय लेकर आती है। तो चीनी डालने के लिए कटोरी और चम्मच राधा के घर से जो उसने चुराई थी उसी में वो रखकर उसे ले आती है। जिसके बाद राधा उस चीनी की कटोरी और चम्मच को देखकर बोलती है, ये कटोरी की डिजाइन तो मेरी कटोरी जैसी लग रही है। लगता है बहू को मेरी कटोरी का डिजाइन पसंद आ गया होगा। क्या हुआ राधा? कुछ नहीं दीदी, वो तो मैं डिनर सेट देख रही थी। वो क्या है ना, ये मेरे डिनर सेट जैसी है। मुझे बस बहू से पूछना था कि ये दोनों कटोरियाँ लाई कहाँ से है। वो क्या है ना, मेरी कटोरियाँ गायब हैं, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ से मैं भी ले लूंगी जहाँ से ये लाई है। वरना वो क्या है ना, मेरा सेट खराब हो जाएगा ना कटोरियों का। कोई नहीं, मैं बहू को कह दूंगी, वो खुद ही ला देगी। सुमन के बोलने के बाद राधा इतना ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद राधा किचन में जाती है और 2 दिन बाद दोपहर के समय जब कावेरी सो रही थी उस वक्त निशा उनके घर में आती है और हॉल में बैठी सुमन से बोलती है, अरे सुमन आंटी नमस्ते। मैं ये कह रही थी ना कि आपके पास थोड़ा सा गरम मसाला होगा, मुझे चाहिए था। वो क्या है ना, मेरे घर पे ना अचानक से मेहमान आ गए हैं और जब मैं खाना बनाने गई तो मैंने देखा कि गरम मसाला ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपसे ही ले लेती हूँ थोड़ा सा, और शाम को राशन आएगा तो मैं आपको दे दूंगी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? देख वो रसोई है ना, वहाँ से देख ले बहू मेरी क्या क्या लेकर आई है रसोई में। और हाँ, मुझे नहीं पता कि गरम मसाला कहाँ रखा होगा। तू एक काम कर, खुद जाके ले ले। अच्छा कोई नहीं, मैं देख लूंगी। निशा रसोई में मसाला लेने जाती है। जो मसाला लेकर वापस आती है तो कहती है, आंटी मुझे मसाला तो मिल गया, पर आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोल ना। आपकी रसोई में जो मसाले के डब्बे हैं ना, वो मेरे नए मसालों के डब्बे के जैसे हैं। और मैंने ना 30 सेट डब्बे मंगाए थे, जिसमें से सिर्फ 28 डब्बे बचे हुए हैं और 2 ना गायब है। और आपकी रसोई में जो ये 2 डब्बे हैं ना, वो मैंने कावेरी को दिखाए थे क्योंकि ये मेरे जैसे हैं। निशा की बात सुनकर सुमन समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है, जिस पर वो निशा को डब्बे वापस करके वहाँ से भेज देती है। कुछ देर बाद जब कावेरी उठकर चाय बनाने जाती है तो अपने 2 डब्बों को गायब देखकर बोलती है, मेरे लाए हुए डब्बे कहाँ गए? यही तो थे। जिसके थे वो ले गई। पीछे मुड़कर कावेरी अपनी सास को ये बोलते हुए सुनती है तो हैरान रह जाती है। माँ जी, बहू मैंने तुझे ये रसोई मेहनत की कमाई से भरने के लिए कहा था, ना कि लालच से। तुझे रसोई संवारने का शौक है ना, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू दूसरों की चीजें चुराकर अपने घर में लेकर आ जाए। ये लालच रसोई से नहीं बनती है, और अगर तू ऐसे ही काम करती रही ना, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं पचने वाला और ना ही तरक्की होगी। सुमन की बात सुनकर कावेरी को अपनी गलती समझ आती है।
और वो सुमन से माफी मांगती है और यहाँ वहाँ से उसने जो सामान लिया हुआ होता है सभी को वापस करती है। अब से उसे अपनी रसोई के लिए जो भी चाहिए था उसके लिए वो अपनी सास से पैसे मांग लेती।